तो हे एवरीवन, दिस इज प्रभाकर झा। और कैसे हैं सब लोग? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और अभी तक आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम का प्रिपरेशन अच्छे से कर लिया होगा। तो आज मैं किसी टॉपिक पे बात नहीं करने वाला हूँ। आज मैं एज अ सीनियर जो मेरे कुछ पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं बिहार बोर्ड के लिए, वो मैं आप लोगों को उसमें 2-3 टिप्स बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर आप उन टिप्स को फॉलो करना। और जैसा कि बहुत सारे स्टूडेंट्स अभी फ्रस्ट्रेट होंगे, नर्वस होंगे और थोड़ा सा टेंशन में होंगे, तो उन सभी के लिए जो मैं आपको थोड़ा सा मोटिवेट करने के लिए जो मैंने एक कोट लिखा है, एनी वन एग्जाम कैन नॉट डिसाइड योर फ्यूचर। मतलब कोई एक एग्जाम आपके फ्यूचर को डिसाइड नहीं करता है। हाँ, मैं ये जरूर बोलूंगा कि आप इस एग्जाम को हल्के में नहीं लेना। आप अपना 100% देना। जितना ही आपको प्रिपरेशन है, जिस लेवल का आपने प्रिपरेशन कर लिया है या जिस लेवल के क्वेश्चंस आने वाले हैं, उसमें आप अपना 100% देना और अच्छे से एग्जाम को लिख करके आना। आप अच्छे से इसको सीरियसली इस एग्जाम को अच्छे से कर करके आना। और हाँ, लेकिन टेंशन में नहीं रहना है, डिप्रेस्ड नहीं रहना है, ये मैं आपको जरूर बोलूंगा। और जो मैं आपको टिप्स बताने वाला हूँ, उस टिप्स में जो मैं आपको बताऊंगा, जब आप एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करोगे और जब आपके पास क्वेश्चंस आएंगे, जब आपके पास क्वेश्चन आएंगे, तो उसमें सबसे पहले आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करोगे जिस क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि ये क्वेश्चन मेरे से 100% बन जाएगा। उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करना। उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने से क्या होगा कि जब वो क्वेश्चन आपसे बन जाएगा तो आपके पास एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा और उस क्वेश्चन को भी आप कर ले जाओगे। जो क्वेश्चन आपसे नहीं बनने वाला था, वो क्वेश्चन भी आपसे बनने लग जाएगा, क्योंकि आपके पास कॉन्फिडेंस आ जाता है एक अंदर से। हाँ, और एक बात और, अगर आपने उस क्वेश्चन से स्टार्ट करा है जिस क्वेश्चन में आपको लग रहा है कि ये इस क्वेश्चन में मेरे को डाउट है, हो सकता है ये क्वेश्चन मेरे से नहीं बने, और आप उसमें लगे हुए हो और हो सकता है वो क्वेश्चन आपसे नहीं बने फिर लास्ट में, तो उससे क्या होगा कि आपका कॉन्फिडेंस गिर जाएगा। और जब आप सेकंड क्वेश्चन, जब आपको लगेगा कि हाँ ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा, उस क्वेश्चन को भी जब आप अटेम्प्ट करोगे तो बनने वाला क्वेश्चन भी आपसे नहीं बनेगा, क्योंकि आपका कॉन्फिडेंस गिर गया होगा। तो इसीलिए मेक श्योर आप पहले उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जो क्वेश्चन को आपको लग रहा है कि 100% ये क्वेश्चन मेरे से बन जाएगा। उस क्वेश्चन को आप सबसे पहले अटेम्प्ट करना। सेकंड में आप उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना जिसके बारे में आपको लग रहा है कि हाँ थोड़ा बहुत मुझे इसके बारे में पता है, 100% एग्जैक्ट तो नहीं पता लेकिन हाँ पता है, तो उसको आप बाद में करना अटेम्प्ट। सबसे लास्ट में आप उन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना जिसके बारे में आपको कुछ नहीं पता, उन क्वेश्चंस के बारे में लास्ट में अटेम्प्ट करना। अगर मैं क्वेश्चंस की बात करूं तो जैसे आपके सामने में कूलम्स लॉ आ गया, तो आपको कूलम्स लॉ में कुछ नहीं पता है, आपको याद नहीं आ रहा है कि कूलम्स लॉ के बारे में मेरे को क्या लिखना है। तो कुछ तो आपको कूलम्स लॉ के बारे में याद आ रहा होगा, या तो फोर्स का जो फॉर्मूला है वो भी तो आपको कम से कम याद आ रहा होगा, तो आप फोर्स के फॉर्मूला को लिख दो। या कूलम्स लॉ से रिलेटेड जो आपको कोई सा भी टॉपिक जो लग रहा है कि हाँ इसके बारे में मेरे को पता है, उस चीज के बारे में ही आप लिख दो। यानी कि समथिंग इज बेटर देन नथिंग, मतलब कुछ नहीं से कुछ भी अच्छा होता है। इसलिए कुछ ना कुछ जरूर आप लिख करके आना, या उस टॉपिक से रिलेटेड और भी टॉपिक्स के बारे में, कम से कम उस चैप्टर के टॉपिक्स के बारे में तो आपको पता होगा, उसी चीज को आप लिख देना। अगर मान लेते हैं मैं फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में अगर आपसे पूछ लिया है, तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में आपको याद नहीं आ रहा है, कम से कम फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में तो आपको पता होगा, तो फोटो इलेक्ट्रॉन्स के बारे में ही लिख दो। मतलब कुछ ना कुछ आप लिख करके आओ। और जो सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है किसी भी बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए, वो होता है राइटिंग। आपको अच्छे से राइटिंग बना करके आना है। जितना आप क्वेश्चंस को बना करके आना, अच्छे से राइटिंग को बना करके आना। और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो बहुत सारे स्टूडेंट्स गलती करते हैं, वो ओवर राइटिंग करते हैं। ओवर राइटिंग का मतलब, जैसे मैं लेट सपोज मैं अगर बात करूं, अगर आपको लिखना था रोट, अगर आपको लिखना था राइट और आपसे लिखा गया रोट, आपको लिखना था राइट, अगर आपसे बाई मिस्टेक ऐसा हो गया, तो स्टूडेंट क्या करते हैं, इसको ऐसे कचर देते हैं और फिर यहां ऐसे करके लिख देते हैं राइट, ऐसे। तो ऐसे आपको नहीं करना है, ऐसे आपको इस चीज को आपको अवॉइड करना है। ये अवॉइड कैसे होगा? तो जब आप लिख रहे होंगे तो आपको कंसंट्रेट होना पड़ेगा, आपको कंसंट्रेशन के साथ लिखना पड़ेगा। तो अगर आप कंसंट्रेशन के साथ लिख रहे हैं तो ये गलती आपसे नहीं होगा, और इस गलती को ज्यादा से ज्यादा अवॉइड करने की कोशिश करना, ये गलती नहीं करना। क्योंकि जब आप फाइनली आपका कॉपी तैयार होगा और जब आप देखोगे कि कॉपी आपका एकदम साफ दिखेगा एकदम, और राइटिंग अच्छे से दिखेगा, तो जो कॉपी चेक करने वाला होगा वो भी अच्छे से नंबर देगा। तो इसीलिए राइटिंग को बना करके लिखना और ओवर राइटिंग नहीं करना। तो ये थे आज के हमारे कुछ टिप्स जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर के आया था। तो इतने काम आप जरूर करना, आपको इतने काम को जरूर करके जाना है बोर्ड एग्जाम के लिए। तो चलिए, तब तक के लिए बाय। आपको सारे एग्जामिनेशन के लिए, जितने भी सब्जेक्ट के एग्जामिनेशन है, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए मेरे तरफ से ऑल द बेस्ट। आप अच्छे से सारा एग्जाम को फोड़ के आओ, आप सारे एग्जाम में मचा के आओ।
और एक बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप नर्वस नहीं होना, आप कॉन्फिडेंस बना करके रखना और पेशेंस के साथ एग्जाम को देना। आप कॉन्फिडेंस बना करके रखना कि मैं इस एग्जाम को फोड़ के आऊंगा, और इस कॉन्फिडेंस के साथ आपको एग्जामिनेशन हॉल में एंटर करना है और आप जरूर मचा करके आओगे। तो चलिए, तब तक के लिए भाई मिलते हैं एक नए वीडियो में। आपको सारे एग्जामिनेशन के लिए, सारे सब्जेक्ट के एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट।